लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए तो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और छोटी बुआ। पर पार्टनर के साथ लाइफ कैसी होगी ये बताने के लिए कौन? वही जिसने मुझे समझाया कि मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ ही परफेक्ट रहेगी, और जिसने मुझे बताया कि इस शादी से मुझे हर सुख मिलेगा। AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है। पूछ के देख लो। सबसे पहले देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन से उठ खड़े हुए थे, सवालों से उठ खड़े हुए थे, अब वो सवालों से भाग रहे हैं। उनके गेट पर कोई पहुंचता है और वो उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते, उनको रिसीव भी नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि गेट पर कौन आया। देखिए, CBI तो आई थी, ED तो आई थी, और अब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स जब पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे, जबकि नोटिस उन्हीं के नाम के पास था। लेकिन एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री घिरते नजर आ रहे हैं और इस बार वो क्राइम ब्रांच के घेरे में है। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये दो तस्वीरें बहुत अहम है। देखिए, 2 फरवरी की पहले आप तस्वीर देख लीजिए। ये कल रात की तस्वीर है। कल रात अंदर की खबर में ही हमने आपको बताया था कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाने। आधे घंटे तक कल भी इंतजार किया अधिकारियों ने, लेकिन केजरीवाल नहीं मिले। दूसरी तस्वीर ये आज की आप देख रहे हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी आज जब सुबह पहुंचे, 10:10 पर पहुंचे थे और करीब बताया जा रहा है कि 5 घंटे का इंतजार करना पड़ा, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं आए। उनके नाम पर नोटिस था और ऐसा होता है जांच की जो प्रक्रिया है उसमें अधिकारी ये चाहते हैं कि जिसके नाम पर नोटिस हो उसे ही थमाया जाए, जिससे कि बेहतर जांच हो पाए। लेकिन इसमें भी इंतजार लंबा करना पड़ा। लेकिन क्राइम ब्रांच क्यों पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर पर? क्या मुद्दा था, क्या वजह थी और किस तरह के आरोप लगाए गए? जरा पूरा मामला आपको जल्दी से बता देते हैं। खरीद फरोख्त का जो पूरा मामला, MLA खरीद फरोख्त से जुड़ा ये मामला, इसमें CM केजरीवाल ने BJP पर आरोप लगाए थे। पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। आपके विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था कि उनको खरीद फरोख्त करके नंबर गेम पूरा चेंज करने की कोशिश हो रही है। आपके 7 विधायकों से संपर्क करने का दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था। 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, ये भी अपने दावे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह गया कि ऑपरेशन लोटस 2.0 मुहिम की शुरुआत की गई है और इसी पर साक्ष्य मांगने जो नोटिस देने पहुंचे थे, जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे। लेकिन अब आप समझिए कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी थे, अमूमन ऐसी बात में अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप तुरंत पेपर्स, दस्तावेज रखेंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। तमाम नेताओं के खिलाफ वो कहते आए, तो अगर उनसे पूछा जा रहा है तो दस्तावेज उन्हें रखने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? क्राइम ब्रांच के अधिकारी को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? जरा वो भी हम सिलसिलेवार तरीके से चलिए आपको बता देते हैं। केजरीवाल अंदर ही थे लेकिन बाहर नहीं है। CM आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहले तो बहुत देर तक खड़ी रही, बहुत देर तक इंतजार करती रही। ACP क्राइम ब्रांच पंकज अरोड़ा खुद CM आवास पहुंचे थे ये नोटिस हैंड ओवर करने, और घर के गेट पर 5 घंटे तक टीम को खड़ा रखा गया। कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं था, कहा जा रहा था CM ऑफिस में दे दीजिए, लेकिन क्योंकि अधिकारी चाहते थे कि पर्सनली ये नोटिस जिसके नाम पर है उसे दिया जाए, जिससे जांच बेहतर तरीके से आगे बढ़े। लेकिन इंतजार काफ़ी लंबा करना पड़ा। अंत में क्राइम ब्रांच की टीम ने हाथ में नोटिस की कॉपी पकड़े 5 घंटे का लंबा इंतजार किया। CM अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद थे, उसके बाद वो बाहर नहीं आए और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार CM ऑफिस की तरफ से ही नोटिस को रिसीव किया गया। क्योंकि मैं आपको बता रही नोटिस रिसीव किया गया है, तो जरा आपको जल्दी से तस्वीर भी दिखा देते हैं कि जब बहुत इंतजार हो गया, 5 घंटे का वक्त बीत गया, तो यहाँ पर दिखाएं, तस्वीर दिखाएं जल्दी से। देखिए, ये जो अधिकारी हैं आखिरकार उन्होंने CM ऑफिस को वो नोटिस दिया और उसके बाद वो वहां से रवाना हुए अधिकारी। बहुत लंबे इंतजार के बाद वो चाह जरूर रहे थे कि ये जो नोटिस है वो केजरीवाल को दिया जाए, लेकिन केजरीवाल अंदर होते हुए भी बाहर नहीं आए, अधिकारियों को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन इसी बीच एक बहस भी होती दिखाई दी, एक गर्मा गर्म बहस भी हुई है। जरा उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो तस्वीर है जरा फुल फ्रेम करेंगे। ये बहस बहुत देर तक चलती रही। जरा सुनवा देते हैं आपको कैसे ये बहस हुई, जरा सुन लीजिए पहले समझाना होगा। किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको CM को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ED के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। नहीं, ED के समन्स ईमेल में आते हैं, CBI के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं।
तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये एसीपी है पंकज अरोड़ा और ये जैस्मिन शाह को आप देख रहे हैं। ये इन दोनों की बहस चली और इस गर्मा गर्म बहस के बीच बहस तो काफी लंबी चली, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें क्या थी जिसका एसीपी क्राइम ब्रांच ने जवाब दिया है कि जो वो लगातार बता रहे थे कि जो बातचीत उनकी तरफ से कही गई उसमें एक एक चीज का जवाब दिया गया, क्योंकि जैस्मिन शाह इसे दूसरी तरह से चाह रहे थे, क्योंकि मीडिया की मौजूदगी थी, उसे कैप्चर करवाना चाह रहे थे, लेकिन एसीपी जवाब दे रहे थे। क्या बड़ी बातें थी जिनका जवाब एसीपी ने दिया, जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। जैस्मिन शाह कह रहे थे कि किस कानून के तहत आप सिर्फ सीएम को नोटिस देंगे, तो इस पर पंकज अरोड़ा ने कहा कि मीडिया के सामने बात नहीं वो करना चाहते, इसको पूरा मामला बहुत गंभीर है। वहीं जैस्मिन शाह ने कहा कि सीएम को नोटिस देने को लेकर उन्होंने इसे नौटंकी की संज्ञा दे दी कि नौटंकी हो रही है, तो इस पर पंकज अरोड़ा ने कहा कि स्टंट ना बनाया जाए, इसको गंभीरता से लिया जाए, बहुत गंभीर मामला है, नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच। वहीं जैस्मिन शाह ये कह रहे थे कि पीएम मोदी अमित शाह को इसको लेकर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा रहे थे। जब भी कोई जांच होती है, आम आदमी पार्टी के हर चेहरे का ये दावा होता है कि ये जांच उनको फंसाने के लिए की जा रही है, जांच का सामना नहीं करना चाहते। ऐसा ही दावा जैस्मिन शाह की तरफ से भी किया गया, जिस पर पंकज अरोड़ा ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी नेता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और उसी लिहाज से वो नोटिस देने पहुंचे। तो ये बहस तो चलती रही, लेकिन एसीपी ने तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने की यहाँ पर कोशिश की। लेकिन जो विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त होती तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो आरोप है इससे क्या चेंज होना था, ये जो आरोप है आम आदमी पार्टी के, इससे क्या वाकई में कुछ हासिल होना था, कुछ हासिल होना था बीजेपी को? जरा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि नंबर गेम यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। चलिए जल्दी से आपको ये जानकारी भी दे देते हैं। देखिए 25 करोड़ का जो ऑफर कह रहे हैं कि दिया जा रहा था, वो पानी में ही जाते। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए आप समझिए। जो अभी स्थिति है आम आदमी पार्टी की 62 है, कुल 70 सीटें हैं, आप ये समझिए पहले कुल 70 सीटें हैं, उसमें 62 पे काफी अच्छे नंबर पर है। बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, कांग्रेस 0 पर है, लेकिन 7 की बात कर रहे हैं। चलिए 8 + 7 कर लेते, बताइए कितना होगा? 15 से कुछ बदलने वाला है। दावा यह भी किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो ट्वीट उन्होंने किया था कि 21 को ऑफर देने की तैयारी थी। चलिए 21 को भी अगर ऑफर दे दिया 25 करोड़ का, तो 21 + 8 से कितने हो रहे हैं? 29 हो रहे हैं। क्या बहुमत मिलने वाला था? तो 25 करोड़ तो पानी में ही जाते। तो इन दावों की सच्चाई इसीलिए नहीं समझ में आ रही, क्योंकि नंबर्स में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसे दिल्ली की सरकार पलट जाए, जैसा कि दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें अभी फिलहाल यही चल रहा है, दावों का पूरा खेल चल रहा है, और इसमें कहीं भी कुछ बदलता दिखाई नहीं दे रहा। चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन लोटस में कब ये क्या हुआ है, ये पूरा अपडेट है दिन भर का, ये आपके लिए जानना जरूरी है। केजरीवाल का विधायकों को तोड़ने का आरोप जो था, जो साजिश का आरोप लगाया गया, वो 27 जनवरी को लगाया गया। बकायदा इसके लिए ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने लंबा चौड़ा किया, आतिशी भी सामने आई। 7 विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर देने की बात कही गई। कहा गया कि 7 विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। ये आरोप लगाने के बाद 30 जनवरी को क्या होता है, बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग की। केजरीवाल से आरोप संबंधित सबूत दिखाने की भी मांग रखी गई कि वो सबूत दिखाएं। 2 तारीख को जो हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी कि रात में करीब आधे घंटे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, तो केजरीवाल के घर भी पहुंची थी और आतिशी के घर भी पहुंची थी, और उनको नोटिस थमाने के लिए पहुंची थी। लेकिन दोनों ही जगहों से खाली हाथ क्राइम ब्रांच की टीम को लौटना पड़ा। सुबह आज के दिन जब केजरीवाल के आवास पर टीम पहुंची, तो टीम ने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो, लेकिन करीब 5 घंटे सीएम आवास ने उसके बाद नोटिस रिसीव किया। सीएम बाहर नहीं आए, वो घर में मौजूद थे। ये पूरा घटनाक्रम आज का रहा है, और समझिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, ये बताता है कि एक ऊहापोह की स्थिति अरविंद केजरीवाल के अंदर चल रही है।